हेलो एंड हाय। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जापानीज़ टू हिंदी विद गोपाल में। तो आज मैं बात करूँगा जापानीज़ लैंग्वेज के बारे में। बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन दूंगा जापानीज़ लैंग्वेज क्या है और इस पे कितने लेवल होते हैं, इसका एग्ज़ाम हमें कैसे पास करना होता है या इसका एग्ज़ाम कौन करवाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, इसको करने के बाद फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ जापानीज़ लैंग्वेज क्या है। तो जापानीज़ लैंग्वेज में भी और लैंग्वेज की तरह लाइक हमारे हिंदी लैंग्वेज की तरह ही अल्फ़ाबेट होते हैं, ABCD। लेकिन जो तरीका होता है जापानीज़ लैंग्वेज में लिखने का, जो उनके अल्फ़ाबेटों को लिखने का तरीका अगर बोलो तो वो 3 तरीके से लिखा जा सकता है। फर्स्ट होता है हिरागाना, सेकंड होता है काताकाना, थर्ड होता है कांजी। हिरागाना की मैं बात करूं तो हिरागाना यूज होता है अगर कोई पर्सन जापान में ही है या जापान से ही है, वो अगर अपने बारे में कुछ लिखना चाहता है तो वो हिरागाना में लिखेगा। सेकंड काताकाना। काताकाना जैसे कोई पर्सन है जो जापान से नहीं है लेकिन जापानीज़ में अपना नेम लिखता है या जापानीज़ में कुछ अपने बारे में लिखता है, तो हिरागाना यूज ना करके वो काताकाना यूज करेगा। कुछ वर्ड जापानीज़ लैंग्वेज में ऐसे भी हैं जो चाइना से लिए गए हुए हैं। उन वर्डों को हम कांजी का नाम देते हैं और कांजी ही जापानीज़ लैंग्वेज की सबसे टफ जो एक पार्ट माना जाता है वो कांजी ही होता है। अब हम बात करते हैं जापानीज़ लैंग्वेज में लेवल कितने होते हैं। तो जापानीज़ लैंग्वेज में टोटल हमारे 5 लेवल हैं, जो स्टार्ट होता है N5 से और एंड होता है N1 से। N5 सबसे बेसिक लेवल होता है, फिर उससे थोड़ा सा एडवांस N4 एंड और आगे एडवांस N3, देन N2, देन N1। तीसरा हम बात करेंगे इसका सर्टिफिकेट हमें कैसे मिलता है या इसका एग्ज़ाम कौन करवाता है। तो जापानीज़ लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम कराता है वो JLPT एक जापानीज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट कराती है अपना एग्ज़ाम। अगर हमें जापानीज़ लैंग्वेज के बिहाफ पे कहीं पे जॉब लेनी है तो हमें वो एग्ज़ाम पास करना ही होगा और कंपलसरी एग्ज़ाम हमें लेवल N3 पास करना ही होगा। और जापानीज़ लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है या पेपर होता है वो इंडिया में 4 सेंटर हैं उसके, जो डिसाइडेड हैं। दिल्ली है, चेन्नई, बेंगलोर एंड मुंबई। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जापानीज़ लैंग्वेज करने के बाद फ़ायदा क्या क्या होता है, क्योंकि हर किसी को यही जानना होता है कि कर तो लूँ, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो जापानीज़ लैंग्वेज के जो एडवांटेजेस हैं इंडिया में दोनों सेक्टर पे हैं, लाइक गवर्नमेंट में ही और प्राइवेट में भी। गवर्नमेंट में जो दिल्ली मेट्रो है वो जापान की टेक्नोलॉजी है, ये सबको पता है। तो अगर कोई भी मेंटेनेंस की ख़राबी आती है तो हम जापान से ही इंजीनियर को बुलाते हैं और वो ही हमें सजेशन देते हैं या वही उस पर काम करते हैं। तो वो जापानीज़ लोग एक आप लोग को पता होगा कि उनके लिए उनकी जो लैंग्वेज होती है वो सबसे बड़ी होती है। वो जो भी बोलते हैं अपने लैंग्वेज में ही बोलते हैं, लाइक अदर लैंग्वेज तो वो सीखते भी नहीं हैं। तो उनकी भाषा को, उनकी लैंग्वेज को कन्वर्ट हमें करने के लिए, उनकी बात को हिंदी में बताने के लिए या इंडिया वालों को एक्सप्लेन करने के लिए एक पर्सन की नीड होती है जो ट्रांसलेटर का जॉब करता है। उसका काम जापानीज़ को बात समझ के इंडियन को बताना होता है। तो उसके लिए वो काफ़ी अच्छा चार्ज करता है। उसके लिए वैकेंसी गवर्नमेंट में आती रहती है। जो मिनिमम अगर सैलरी पैकेज की बात करूँ तो 7th पे के अकॉर्डिंग 50,000 अप्रोक्सीमेट विद ऑल फैकल्टीज। एंड अगर मैं बात करूँ प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। इंडिया में बड़ी बड़ी MNCs कंपनी, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, ये बड़ी बड़ी MNCs जो होती हैं ये जापानीज़ की होने के कारण इन पे जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो जापानीज़ का ही होता है। तो उनको अगर अपनी बात को इंडियन स्टाफ को कन्वे करना होता है तो उसके लिए वहाँ पे एक ट्रांसलेटर की नीड होती है जो काफ़ी अच्छा पैसा चार्ज करता है और जॉब वेल सेटल्ड होती है, परमानेंट होती है, जो काफ़ी अच्छा पैसा चार्ज करता है। और साथ ही उसके और फैकल्टीज लाइक ट्रैवल करने के, क्योंकि जहाँ पे वो CEO जाएगा कंपनी का
HOD जाएगा तो उसके साथ उसको जाना होता है, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा घूमने को भी मिलता है और सारी फैकल्टीज़ भी मिलते हैं। और अगर हमें जॉब लेनी है जापानीज़ लेवल से तो उसके लिए N3 लेवल हमें पास करना कंपलसरी होता है। तो ये है आज के बारे में जापानीज़ लैंग्वेज क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, कितने लेवल होते हैं। अगली बार में मैं बात करूँगा कि जापानीज़ की जो लेवल जापानीज़ में जो 3 वे हैं लाइक लिखने के उसके, तो हिरागाना, काताकाना और कांजी, तो उनको मैं बताऊँगा कैसे हिरागाना लिखते हैं, कैसे हम काताकाना लिखते हैं और कैसे हम कांजी लिखते हैं।